अध्याय 2 संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन राय ने रखा। राय भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण यूएस का मताधिकार के रूप में चुनी गई सभा द्वारा किया जाए और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी। 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विचार का समर्थन किया गया, इसे दोहराया गया। नेहरू ने इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक रूप में स्वीकार कर लिया। इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का ब्रिटिश मंत्रिमंडल के नए सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया एवं मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत की दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनका अपनी अपनी संविधान सभाएँ हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकराया दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी थी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। पहला 3 सदस्य कैबिनेट मिशन लॉर्ड केथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रस्तावित किया। संविधान का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजनाओं की विशेषताएँ। पहला, संविधान सभा की कुल सदस्य 389 होनी चाहिए थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत की आवंटित कुल 296 सीटों में से 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नरों के प्रति प्रांतों 2 और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत 3 एवं प्रत्येक में से एक से किया जाना था। दूसरा, प्रत्येक प्रांतों के देसी रियासतें अथवा छोटे छोटे राज्यों के मामलों में के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में से एक सीट आवंटित की जानी चाहिए थी। तीसरा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं सामान्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर। चौथा, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में से समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पाँचवा, देसी रियासतों के प्रतिनिधित्वों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अंततः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों द्वारा किया गया। दूसरा, इनमें शामिल थे कि मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं सिंधी, बंगाल, असम एवं तीसरा, इनमें शामिल थे ये दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा एवं कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान जाना था, जिनका चुनाव एक ही समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था। 4,
संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव का भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटों मिली। हालांकि देशी रियासतों का आवंटन की गई 93 सीटें भर नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें खुद का संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यदि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इनमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय एवं भारतीय, ईसाई एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा के उस समय भारत के सभी बड़ी हस्तियों ने शामिल की थी। संविधान सभा के सीटों का आवंटन भारतीय सभा के चुनावों के परिणाम, संविधान सभा के बुधवार एवं प्रतिनिधि सभा की महिला सदस्यों का उल्लेख क्रमशः तालिका 2.1 एवं 2.2, 2.3 और 2.4 में किया गया है।